स्वागत है आपका पहले सेगमेंट में। ये क्या है? वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। और इस छोटे से व्लॉग में देखते हैं ये एक एग्जॉटिक फ्रूट। सो वीडियो में शुरू करती हूँ एक फन फैक्ट से। सिंगापुर एग्जॉटिक फ्रूट्स के लिए फेमस है और आज मैं आपके सामने ला रही हूँ ये एग्जॉटिक फ्रूट। मेरी नीज ने मेरे को बड़ी जबरदस्त चीज भेजी है। ये है ये क्या है? आज जानते हैं आप? व्हाट इज दिस? एनी गेस? कमेंट करके मुझे अभी बताइए अगर आपको पता है कि क्या है। ये जो फ्रूट है ये ट्रॉपिकल इलाकों में, जो कि थोड़े से गर्म इलाके होते हैं, वहां पे उगने वाला फ्रूट है, जिसे कि नॉर्मली जो है ना सीताफल या लक्ष्मण फल का विदेशी कजन भी कहते हैं, दूर का भाई भी कहते हैं, क्योंकि ये वैसे ही कुछ देखने में वैसे ही लगता है। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है एनोना मॉर्किटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, हमारा सिंपल वो ठीक है, सीताफल। ज्यादातर ये फ्रूट जो है ज्यादातर साउथ अमेरिका, कैरेबिनिया, अफ्रीका और ईस्ट एशिया में ज्यादातर वहां पे पाया जाता है। क्या आप जानते हैं इसका लुक और टेस्ट कैसा है? अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, कैसा है इसका लुक और इसका टेस्ट। बाहर से आप देख रहे हैं गहरा हरा डार्क ग्रीन कलर का है और थोड़ा कांटेदार है, और अंदर से सफेद और रेशेदार है। ओके, नाइसली फाइबर्ड। देखने में ऐसे लगता है जैसे ये सीताफल की तरह है, कस्टर्ड एप्पल, जो काफी मेरा फेवरेट है। अब आते हैं इसके अपना लुक। तो हमने देख लिया कि ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा खुरदुरा खुरदुरा होता है यहाँ से, ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट जो है देखने में लग रहा है ये सीताफल कस्टर्ड एप्पल की तरह है, और कस्टर्ड एप्पल का टेस्ट आपको सबको पता है, बहुत ही स्वीट होता है। लेकिन सॉर का जो टेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा सा खट्टा होता है, समथिंग लाइक पोमेग्रेनेट, अनानास का जैसा टेस्ट होता है ना, खट्टा खट्टा सा वैसा। और यू कैन से मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी, आम और स्ट्रॉबेरी का मिक्स, मतलब दोनों का टेस्ट मिला दो तो ऐसी टेस्टी सा कुछ फ्लेवर है इसका। चलिए अब मैं आपको पहले काट के दिखाती हूँ और फिर साथ साथ में बताती हूँ उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या। तीसरा सेगमेंट, हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी इसमें एकदम खचाखच भरी हुई है। और आपको पता ही है विटामिन सी जो होता है, जो भी फ्रूट विटामिन सी में रिच होता है, वो हमारी सर्दी खांसी जुकाम इस टाइप की कोई भी बीमारी को फटकने नहीं देता है। सो दिस फ्रूट हैव लॉट ऑफ विटामिन सी, और काफी सारे जो इन्फेक्शंस हैं, इस तरह के वायरस और इन्फेक्शंस हैं, उनसे बचा के रखता है। और डाइजेशन के लिए तो ये सुपर्ब है, बिकॉज इसमें इट्स रिच इन फाइबर, तो गट के लिए भी बहुत हेल्दी है, क्योंकि ये अच्छा फाइबर से भरपूर है। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, यानी कि कब्जी कभी भी नहीं होने देगा। आपके पेट को एकदम, गट को हैप्पी रखेगा ये। और इसको खाने से आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है, और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जिससे आपको पता है क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रहेगा। और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। काफी लेटेस्ट रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ये फ्रूट खाने से, इस तरह के फ्रूट्स खाने से, और खासकर इस फ्रूट से कैंसर सेल्स का भी खात्मा होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये बहुत ही तरोताजा रिफ्रेशिंग है, तो ये आपकी बॉडी और माइंड को एकदम रिफ्रेश करता है। और आपको पता है इस फ्रूट में ये भी क्वालिटीज हैं कि ये आपको स्ट्रेस से भी दूर रखता है, और आपकी नींद, अगर लोगों को इंसोमिनिया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नींद और रिलैक्स करने में बहुत ही मदद करता है। सेगमेंट नंबर 4, इसे कैसे कैसे खा सकते हैं। चलिए अब देखें इसको हम किस किस तरीके से खा सकते हैं। ठीक है, एक तो आप प्लेन सिंपली काटिए, जैसे मैंने काट के रखा है, काट के खाइए। काटना इसको बहुत आसान है, आप देख सकते हैं छिलका ऐसे निकल रहा है फिसल कर, और इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक यू नैना मुझे भेजने के लिए, बिकॉज हम लोगों ने परसों चौथ हम लोग बाहर गए थे हॉर्स राइडिंग के लिए। संडे को हम लोग बाहर गए थे, और वहां पे हमने एक स्वीडिश खाया था, जो लोकल सिंगापुरियन स्वीडिश था, उसमें ये पड़ा हुआ था। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज, ये है क्या चीज है। ठीक है, ये कई लोग इसको कटहल का भाई भी कहते हैं, पर जो अंदर से जब लोग देखे हैं ना, तो सीताफल का कजन निकला, कहा जाता है जो।
जैसे कि मैंने कहा था आपको, ये स्ट्रॉबेरी और आम का मिक्स लग रहा है वाकई में। सो गाइस, अगर आपके घर में ये फ्रूट लगा हुआ है तो आप इसको किस किस तरीके से खा सकते हो। आप इसको किस किस तरीके से खा सकते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो इसको आप एज इट इज खाइए, फाइबर समेत, बहुत टेस्टी है। दूसरा तरीका है, आप इसको स्मूदी बना के खा सकते हैं, ठीक है। जूस या स्मूदी बना के, मतलब थोड़ा सा इसको बीजों को अलग कर लीजिए, इसके अंदर सीड्स होते हैं इस तरह के, ब्लैक सीड्स होते हैं, जो कि एकदम ऐसा ही फील देता है जैसे इवन सीताफल में इस तरह के इस टाइप के सीड्स होते हैं। और इन सीड्स को निकाल कर फिर आप इसकी पानी में डाल के जूस बना सकते हैं, या फिर आप इसको एलमंड्स साथ में डाल के वो एलमंड मिल्क बन जाएगा और उसमें आप इसको डाल सकते हैं, तो ये एक स्मूदी बन जाती है, बहुत टेस्टी, नरिशिंग। बेनिफिट्स तो मैंने बता ही दिए आपको। सो उस तरीके से पी सकते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, इसके अगर आपके घर में पेड़ लगा है तो इसके जो पत्ते हैं उसको तोड़कर आप उसकी सुखाकर उसकी टी भी बना सकते हैं, बिकॉज कहते हैं कि उससे ना काफ़ी नींद बहुत अच्छी आती है। इट्स वेरी रिलैक्सिंग फॉर योर बॉडी, माइंड को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, तो उसकी टी बहुत अच्छी है। इसकी एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो है आइसक्रीम। तो इसको अच्छे से आप ब्लेंड करके, कम पानी डाल के, थोड़ा सा मिल्क में, या तो आलमंड मिल्क में या फिर मिल्क में डाल के इसको ब्लेंड करके और फिर फ्रीज करके आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। और वो आइसक्रीम पता कैसी होएगी, खट्टी मीठी सी, क्योंकि कई लोगों को मीठी मीठी पसंद नहीं होती है, मुझ जैसे लोग, मुझे बहुत खट्टा मीठा चीज़ें पसंद है, तो ये खट्टी मीठी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगेगी। सो इसको एज इट इज खा सकते हैं, इसकी स्मूदी बना सकते हैं, इसकी आइसक्रीम बना सकते हैं और इसके पत्तों की चाय बना सकते हैं। कितनी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आई थिंक मैं तो एक चीज़ और करूँगी कि मैं इसके छिलके की भी बॉईल करके इसकी चाय बनाऊंगी, बिकॉज कहते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनके छिलकों में उसकी बहुत ताकत होती है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट ऑल्सो, बिकॉज इसकी जो स्किन है काफ़ी थिक है और इसमें काफ़ी नरिशमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो फ्रूट के अंदर नरिशमेंट होता है ना, उसकी आउटर स्किन के अंदर उससे ज़्यादा नरिशमेंट पाया जाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। पर येस, ऊपर की लेयर को यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से एंजाइम्स वाले पानी में मैं साफ करूँगी। अब नेक्स्ट सेगमेंट है कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और अब बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 5, कुछ ध्यान रखने वाली बातें। इस फल के बारे में कुछ ध्यान रखने वाली बातें। जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और क्वांटिटी भी देख रहे हैं आप कितना बड़ा होता है साइज में, तो इसको बहुत ओवर ईट नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे कहावत है ना, जब किसी चीज़ को, अमृत को भी ज़्यादा पी लोगे तो वो जहर हो जाता है, कहते हैं ना। तो उसी तरह ये चीज़, जो फल है, इसमें काफ़ी अमृत जैसी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो आपका बीपी लो होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है, वो खास ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा नहीं खाना। और प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो मिल्क फीडिंग मदर्स हैं, वो डॉक्टर से पक्का कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ के साथ होते हैं, तो इसलिए बेटर है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसको कंज्यूम करें, और कितना करें ये भी पूछ लें। और ये भी कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल भी कुछ असर पड़ता है, पर आई डोंट नो क्या असर पड़ता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो जाते होंगे, इसका ध्यान रखना है। अगर आप बहुत हाइपर एक्टिव भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा ना खाएं। सो इन टोटलिटी इसको लिमिटेड मात्रा में खाएं, थोड़ा खाएं, पर ज़रूर खाएं। और अब बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट में, वो है अंत वाला सेगमेंट। सो एट द एंड ऑफ द सेगमेंट आई विल से दैट सोरसॉट जो है काफ़ी हेल्दी, न्यूट्रिशियस, बहुत सारी क्वालिटी से भरपूर फ्रूट है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ की को हिसाब से खाना चाहिए, हर चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। सोरसॉप एक सुपर फूड है, सुपर फ्रूट है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ आपने, जो मैंने बताया, आपने देख ही लिया। सो इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सुपर फ्रूट। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस में खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। अगर आप इसको सही मात्रा में लेंगे तो ये आपकी हेल्थ को बहुत 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 अपलिफ्ट करेगा, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लेंगे तो खराबी कर सकता है। सो बैलेंस, मेंटेन द बैलेंस, बैलेंस इज अ की। सो आशा करती हूँ कि आपको ये फ्रूट के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी।
इस फ्रूट को आप अपने घर में जरूर लाएं, टेस्ट करें, बहुत टेस्टी होता है, खट्टा मीठा टेस्ट जैसा कि मैंने बताया, और इंजॉय करें, बच्चों को इंट्रोड्यूस करें ऐसे फ्रूट्स का, क्योंकि बहुत जरूरी है। हर फल, हर फ्रूट, हर सब्जी कुछ डिफरेंट हमें ऑफर करता है हमारी बॉडी को। तो अपनी बॉडी को अगर आप डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस करके देते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, तो आपकी बॉडी हमेशा सेट रहेगी, हेल्दी रहेगी। सो इसी के साथ ये सेगमेंट में खत्म करती हूँ। आई होप यू लाइक इट। इफ यू वांट मी टू इंट्रोड्यूस मोर फ्रूट्स लाइक दिस फ्रॉम सिंगापुर, डू लेट मी नो, write me in the comment and I will present that fruit to you. If you're somebody new to my channel, don't forget to like, subscribe and share. चलिए आप जल्दी से देखिए, आसपास के मार्केट से लेके आइए और टेस्ट करके बताइए आपको ये टेस्ट कैसा लगा। मुझे तो खट्टा मीठा टेस्ट लगा इसका, मैंने जैसे बताया कि आम और स्ट्रॉबेरी का मिक्स। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। और अब मैं अपने इस सार फ्रूट को खत्म करती हूँ, पूरा तो नहीं बट इतना सा। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए हेल्थ का, और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी। सी यू नेक्स्ट टाइम। गाइस, मैं चल रही हूँ वेट मार्केट और हम सोच रहे हैं कि जो सार फ्रूट है उसको देखते हैं, सारसो फ्रूट को चेकआउट करके आते हैं। वेट मार्केट, जो वेट मार्केट है वहाँ पे आपको बहुत वैरायटी के फ्रूट्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, सिंगापुर इज़ अ हेवन फॉर लाइक फ्रूट्स, एग्जॉटिक फ्रूट्स, क्योंकि वर्ल्ड के हर कोने से यहाँ पे फ्रूट्स आते हैं। सो शॉपकीपर मुझे इशारा करके बोल तो रहा है कि वो उधर पड़ा होगा शायद 1 या 2, बट इट वाज ऑल फिनिश, सो माय बैड लक। सो यहाँ मुझे वो नहीं मिल पाए। कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप और दूसरे एग्जॉटिक फ्रूट्स का डिटेल इसी तरह का वीडियो देखना चाहेंगे मेरे चैनल से। सो इस बाहर की लोकल मार्केट में जब मुझे ये फ्रूट नहीं मिला तो मैं गई जाइंट में, जो कि एकदम उसके सामने है। वहाँ पे भी बहुत तरह के एग्जॉटिक फ्रूट्स आते हैं। सो लेट्स सी वेदर यहाँ पे हमें मिलता है कि नहीं। सार फ्रूट है, उसका भी टेस्ट कुछ स्ट्रॉबेरी जैसा है एंड इज रिच इन विटामिन सी। हाँ देखा वो ये टेस्ट लाइक मैंगो, इट आल्सो टेस्ट लाइक मैंगो। होता है कि जब भी आप कोई चीज़ ढूंढने जाते हो ना, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, और जिस दिन आप बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे होते तो आपको एकदम सामने दिख जाएगी। क्योंकि हम लक्ष्मण फल ढूंढ रहे हैं सोर्स ऑफ, तो वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं। वेल एनीवे, नाउ अपनी ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची हूँ NTUC। ये कॉइन, इसको कहते हैं कॉइन प्लांट, कहते हैं लकी माना जाता है बहुत। पता ही नहीं। Wow, this is looking so cute. See? है ना? और कुछ प्यारी सी चीज़ लगी। बाम्बू बाम्बू पुदीना। गाइस, ये देखे आपने? क्या आप इसका नाम जानते हैं? You know what fruit is this? राइट मी इन अ कमेंट एंड टेल मी ये क्या फ्रूट है। और अब देखते हैं दूसरा। दूसरा ये है। जब मैंने NTUC में पूछा तो मुझे ये बोल रहे थे दिस इज़ सारसो, बट इट्स रिटन अप हेयर इट्स अ कस्टर्ड एप्पल। तो ये सीताफल है, ये लक्ष्मण फल नहीं है। Spiky from outside, green color, and but the difference is custard apple is sweet in flavor, and sour is little sour, खट्टा खट्टा. So that is the difference. तो वो खट्टा होता है, ये मीठा होता है custard apple. सीताफल कहते हैं। So आज हमारी किस्मत में नहीं था। Let's see. घर में तो आपको दिखाई दिया। थैंक यू नैना कि आपने भेज दिया कि मैं दिखा सकी। बट जाइंट में भी देख लिया, वेट मार्केट में भी देख लिया, मे भी सुबह हमें दूसरे वाले मार्केट में जाना पड़ेगा। NTUC भी देख लिया, NTUC भी देख लिया। सो वेल गाइस, लेट्स क्लोज एंड फिनिश दिस चैप्टर हियर। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी अलग एक्सोटिक फ्रूट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।